उनकी करंट फीलिंग्स, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है अभी, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या डीप फीलिंग्स हैं, सीक्रेट्स हैं आपके लिए, वो बातें जो आपसे कह नहीं पाते बट कहना चाहते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लीजिए अपने पार्टनर का नाम और लेट्स क्लेम दिस रीडिंग बाय अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर हार्ट इन कमेंट। सो स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स वॉच क्या आता है इस पे। आज मेरा पहला ही क्वेश्चन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच में बहुत सारा प्यार करते हैं और क्या वजह है उन्हें आपसे प्यार करने की। तो क्या आता है, लेट्स सी फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, यस और नो। डियर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके नाम पे वो रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो उन्हें प्यार करते हैं, यस और नो। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक ब्यूटीफुल लेडी है इस कार्ड में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो करता है लाइफ में बहुत सारी विश फुलफिलमेंट को। तो ये कार्ड कह सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, हाँ सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। और आपकी जो इनर ब्यूटी है, शायद आप बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हो सकते हो, नेचर लवर हो सकते हो, या फिर हर किसी के साथ प्यार से रहने वाला एक नेचर आपका हो सकता है। वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और जैसा इंसान वो ढूंढ रहे थे आप में, वो वैसा ही इंसान देखते हैं। ये कार्ड इस बारे में कहता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड है ये। अगर हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या फिर आप जो हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। ये एनर्जी भी किसी ना किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इस सभी के लिए है कि यस आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं और वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा क्या है उनके दिल में आपके लिए जो वो आपसे कह नहीं पाते, या फिर उनकी डीप फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 5 कार्ड्स मैं लूँगी। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, सेकंड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, नेक्स्ट 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं, एंड टेम्परेंस। 5 कार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। अब कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पहला कार्ड था वो था 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप लोग देख सकते हैं, यस योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट और उन्हें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आउटर ब्यूटी से लेकर इनर ब्यूटी जो भी आप में है बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स से शो करता है दैट दे आर मोर एंड मोर पैशनेट अबाउट यू। वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी लाइफ में। और पेंटिकल्स का कार्ड शो करता है बिकॉज ये 9 नंबर का कार्ड है, तो आपके साथ वो अपना बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आगे को। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। जोडिक की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एंड इसके साथ साथ एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे लग रही है। ठीक है, तो उनकी बात करूँ डीप फीलिंग्स और डीप सीक्रेट्स, जो उनकी फीलिंग्स है शायद वो कह नहीं पाते या आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। 4 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में, एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो शायद सिर्फ प्यार पाने के लिए बना है। मतलब हो सकता है कि कभी अगर आपके लड़ाई झगड़े भी हो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से क्यों लड़ता हूँ, मैं इस इंसान से क्यों लड़ती हूँ। मतलब आपको देखते ही शायद या तो वो अपना गुस्सा भूल जाते हैं या फिर लड़ना नहीं चाहते हैं। मन ही मन उनकी फीलिंग्स है जैसे वो आपसे लड़ना ही नहीं चाहते, और वो हर वक्त आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसा चाहते हैं कि वो आपको प्यार जताएं, आपसे प्यार करें और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दें, आपको सरप्राइजेस दें और आपके साथ जो है जगह जगह पर ट्रैवल्स करें,
आपको हमेशा किसी ना किसी तरीके से प्यार वो जताते रहें, ये मुझे कार्ड शो करता है। और इस कार्ड से मुझे भी ऐसा भी लगता है कि आज से लेकर नेक्स्ट 6 डेज़ के बाद आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं या कुछ ना कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं। वो मन ही मन ये सोचते हैं कि बाय चांस अगर कभी ऐसा हो गया कि आप दोनों के बीच कोई ब्रेकअप की सिचुएशंस हो गई या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना शायद उनका दिल दिल नहीं रहेगा। तो ऐसे थॉट्स जब उनके माइंड में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका दिल टूट चुका है और इस दिल में सिर्फ आप बसते हो, आप रहते हो। अगर आप नहीं होगे तो इस दिल में कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक ऐसे डीप थॉट्स मैं उनकी तरफ से आपके लिए देख रही हूँ। मतलब उनका जो दिल है वो सिर्फ आपके लिए धड़कता है और आपके उनकी ज़िंदगी में होने से ही जो ज़िंदगी है वो बहुत सारी ब्लॉसमिंग है, उसमें बहुत सारी लविंग एनर्जीज़ हैं। अगर आप नहीं होगे तो मैं उनका दिल बहुत ज़्यादा तड़पते हुए देख रही हूँ, आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी जब ऐसा ख्याल उनके दिमाग में आता है तो आधी आधी रात को उनको नींद नहीं आती होगी, उनकी नींद टूट जाती होगी और वो ये सोचते होंगे कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचूंगा, एक बुरा सपना समझ के इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा। मुझे आपके पार्टनर आपके बारे में लेट लेट बहुत सारा कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो हो सकता है कि कभी जब आप एक दूसरे को गुड नाइट बोल देते हो तो वापस बैठते हैं और आप दोनों के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली उनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत कुछ सपने जो उन्होंने देखे हुए थे, ड्रीम्स सोचे हुए हैं आपको लेके, उनके बारे में वो बहुत कुछ सोचते हैं और मन ही मन कभी कभी उदास हो जाते हैं कि अगर आप नहीं होगे तो क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हो कि क्या मेरे पार्टनर कभी मेरे बारे में सोचता होगा, उसे मेरा ध्यान भी आता होगा, क्या उसको इस रिलेशनशिप की मेरी फ़िक्र होगी, तो यस, उनको फ़िक्र है इस रिलेशनशिप की भी, आपकी भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे शो करता है दे आर मोर एंड मोर लॉयल अबाउट यू। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। वो हर किसी से आपके बारे में बातें करते हैं, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में जिनके वो क्लोज़ हो। अगर अभी आप लोग रिलेशनशिप में हो तो हाँ, वो अपनी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आपके बारे में बातें करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप दोनों की बातों को शेयर करते हैं, मेमोरीज़ को आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें उनसे शेयर करते हैं कि वो इंसान ऐसा है, मेरे लिए ये करता है, मेरे लिए वो करती है। तो हाँ, मुझे प्रेजेंट में ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान जो है कहीं ना कहीं अभी अगर अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दे रहा है, करियर पे भी ध्यान दे रहा है, तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आने वाले वक्त पे अपना जो फ्यूचर है वो आपके साथ देखता है, आपके साथ कहीं ना कहीं एक क्वालिटी लाइफ को स्पेंड करने के सपने और एक फैमिली को कंप्लीट करने के सपने मैं उस इंसान को देखते हुए देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप और वो दो हमेशा कोशिश करते हो कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की। मैं आपके पार्टनर की तरफ से एक स्टेप आगे देख रही हूँ इस रिलेशनशिप को सोचने के लिए कि लाइक हो सकता है आप हमेशा सोचते हो और आप ये सोचते होगे कि कहीं मैं तो इतना सोचती हूँ या मैं तो इतना सोचता हूँ कि सामने वाला भी इतना सोचता है। तो हाँ, वो इंसान मुझे आपसे एक कदम आगे दिखाई दे रहा है चीज़ों को सोचने को लेके, और वो आपसे जता नहीं पाता, बता नहीं पाता, क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान का नेचर ही ऐसा है जो चीज़ों को अपने तक ही रखना सीमित पसंद करता है, अपने तक ही सीमित रखना पसंद करता है, इतना खुल के बातों को नहीं कह पाता या फिर थोड़ा बातों में थोड़ा छुपा रुस्तम टाइप में है। बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो मेरे रिलेशनशिप ऐसा देख रही हूँ जहाँ पे दोनों तरफ से बैलेंस है और इस रिलेशनशिप को लेके वो हमेशा एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करते हुए भी मुझे दिखाई दे रही कि यस, मैं ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तो हाँ, मैं देख रही हूँ कि वो भगवान से और ईश्वरीय शक्ति से आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको मांगते हैं। तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ को चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ जो बहुत सारे सपने देखे हुए हैं उन्हें पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आप और वो जब एक साथ हो जाओगे, एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट में बच जाओगे, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंजेस ला के उसको बैलेंस करना चाहते हैं। ये उनके कुछ डीप थॉट्स और सीक्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आने वाले
30 दिन में मई की हम एनर्जीज ले सकते हैं किस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। मैं लगभग 15 to 30 डेज़ की एनर्जी लूँगी किस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस एंड थॉट्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए दूसरा डेक लेना चाहूँगी। ये लव एनर्जी का ही डेक है। एक कार्ड पहले ही मेरे पास आ रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। तो मुझे रिवर्स मिला है तो डेफिनेटली मुझे रिवर्स लेना चाहिए। मैंने कार्ड्स भी सही से नहीं पकड़े हैं। आप ले सकते हैं अपने पार्टनर का नाम। द वर्ड का कार्ड आ चुका है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द लव रिलेशनशिप, द वर्ड। थ्री ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग की बहुत जल्द लव मैरिज होने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट मैं देख रही हूँ अगर कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप में था जो किसी भी तरीके की जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है या फिर ही इज़ नॉट केयरिंग अबाउट मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जीज अगले 15 दिन में आप लोग के बीच में बढ़ने वाली है। डैट वाई आर यू नॉट अटेंटिव अबाउट मी, मतलब क्यों तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में अगले 15 दिन में हो सकता है, 15 से 30 दिन में, कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर से अटेंशन मांग रहे हो या फिर वो आपसे अटेंशन मांग रहे हैं। तो हो सकता है अपने किसी ना किसी बिजी स्केड्यूल की वजह से या तो आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो या वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कि या तो वो कभी बिजी हो जा रहे हैं या कभी आप बिजी हो जा रहे हो। तो इस वजह से आप दोनों के इस रिलेशनशिप में 15 से 30 दिन में मैं थोड़ी उठापटक देख रही हूँ कि लाइक हो सकता है अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, मिलना नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा बहुत बात हो रही है तो फिर लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसा 15 दिन में कुछ हो सकता है। शुरुआती 15 दिन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। नेक्स्ट जो एक मेन एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इस 15 से 30 दिन के अंदर आपका अगर रिलेशनशिप को लेके कोई सपना था या उनका रिलेशनशिप को लेके कोई सपना था मुझे पूरा होता हुआ मैं देख रही हूँ। ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है। इस वक्त पे अगर आपके कोई इमोशंस थे जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आपने सोचा हुआ था, कहीं प्लान किया हुआ था, कुछ घूमना, कोई सरप्राइज, कोई डेट्स, वॉट एवर अबाउट योर रिलेशनशिप, जो भी आपका ड्रीम था इस 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता मुझे दिखाई दे रहा है। और आप और आपके पार्टनर मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रहे हो। कहीं एक ब्यूटीफुल से प्लेस पे आप देख सकते हो। द वर्ड के कार्ड पे एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है, फ्लावर्स है। तो इस टाइम स्पेंड की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं और आप दोनों एक हैप्पीली वाले कपल के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ के अंदर आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो अपने लव रिलेशनशिप में। करंट में कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थ डेट या फिर कोई डेट्स जिसमें आप अपने फ्रेंड्स की या फिर फैमिली की गैदरिंग भी करो। आप लोग उन्हें भी इनवाइट करो और कहीं ब्यूटीफुल सी जगह पे जाके आप लोग केक कट कर रहे हो। दैन शैम्पेन है, बहुत सारा इंजॉयमेंट है, डांस है, सिंगिंग है, कुछ ना कुछ गेम प्ले भी है रिलेशनशिप को लेके, जो छोटे मोटे गेम एक कपल्स के बीच में खेले जाते हैं। तो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आता हुआ देख रही हूँ मैं आपके लव रिलेशनशिप में। कुछ लोग के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि इन दिनों के अंदर आप लोग कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो किसी दूसरे स्टेट पे या फिर कहीं दूर ट्रैवल करने पे। आप लोग एक दूसरे पे कुछ गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस लेना, और ये सब एनर्जी जो कुछ भी होगा इस वक्त पे आप अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फील करने वाले हो। डैट दे आर आई मीन ही और शी मोर प्रोटेक्टिव अबाउट यू, और वो हर तरीके से आपको प्लेजर देना, आपकी खुशियों के बारे में सोचना। और इस वक्त में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की ना वैल्यू को समझने वाले हो, और वैल्यू को समझ के ये होने वाला है कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो एक दूसरे की कुछ ना कुछ तारीफ कर रहे हो या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो। इस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ के अंदर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। कि लाइक जहाँ पे आप एक सेटिस्फाइंग एनर्जी में हो, डैट इज शी इज़ द वन, ही इज़ द वन हु इज़ माइन, और अब मैं इस इंसान के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने को रेडी हूँ, रेडी रहूँगी।
ठीक है। तो अगर कहीं पे छोटे मोटे इश्यूज आए, लड़ाई झगड़े आए, तो मुझे बैलेंस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यू बोथ आर बहुत मिच्योर दिख रहे हो मुझे इस रिलेशनशिप में, एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। अगर एक नहीं है तो दूसरा तब भी है, दूसरा नहीं तो थोड़ा आप बैलेंस कर लो, एक ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 to 30 डेज में रहेगा। एलिवेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट में अपनी इस लव वाइब्रेशन की वजह से जो कुछ भी आप एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, आप दोनों इन फ्यूचर के लिए कोई ना कोई एक डिसीजन ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। जॉय आ रहा है, मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होने वाला है, आप दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हो, सेलिब्रेशन करने वाले हो। एक ऐसा इंसान जो इस वक्त पे ना बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी तरफ, उसके पास यहाँ से भी खुशी आ रही है, यहाँ से भी खुशी आ रही है, उसका लव रिलेशनशिप जो है उसे हर तरीके से सेटिस्फाइंग लग रहा है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल महसूस करने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है ह्यूमिलिटी का। इस वक्त पे आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे की ट्रू सेल्फ, ट्रू फेस जान सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जो हो ना, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, वो अलग है, आप अलग हो, बट फिर भी जो है आप दोनों में कुछ ऐसा है जो एक एज अ इंसानियत, एज अ इंसान आपको एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है, बहुत यूनिक लगता है, और इसी यूनिक पर्सनैलिटी की वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे को इस वक्त पे और ज़्यादा समझने वाले हो, एक दूसरे के लिए और ज़्यादा लविंग अवेयरनेस पे आने वाले हो कि अरे इस इंसान में ये है, वाओ दैट्स ग्रेट, एक ऐसी वाली एनर्जी। तो एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानने को मिल सकता है आपको इस बात में। फ्रीडम, इस वक्त पे फ्रीडम का कार्ड शायद ये शो करता है, अगर अभी तक आप दोनों में से कोई एक ऐसा तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रखता था, या किसी ना किसी एक लिमिटेशन की वजह से, माइंड लिमिटेशंस हो सकती हैं या पर्सनस लिमिटेशंस होती हैं, कोई लिमिटेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस जो एक दूसरे को बांध के रख रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों शायद कुछ ना कुछ डाउटिंग एनर्जी में जा रहे थे। तो ऐसा कुछ अगर है तो इस वक्त पे आप दोनों जो है इस बारे में एक दूसरे से खुल के बात करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली एनर्जी में रखने वाले हो। डैट आई ट्रस्ट यू, सो आई नो वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सो ऐसा कुछ भी जो आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, तो आप एक दूसरे को समझ के फ्रीडम वाली एनर्जी में देख रहे हो। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी कि आप दोनों में से कोई जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा मिच्योर है, तो कार्ड आ चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यू बोथ नो कि कब या कहाँ आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान हो, एक मेच्योर्ड इंसान हो, और शायद इस वक्त पे आप ये समझने वाले हो कि आपके थॉट्स की पावर से आप कितना कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना, एक इंसान की सोच होती है जो उसे क्या से क्या बना देती है। तो इस वक्त पे जो आप दोनों की सोच होगी, उस सोच की वजह से आप दोनों का प्यार जो है मुझे और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रिलेशनशिप को लेके जो अभी तक आप दोनों में से कोई पूरा नहीं कर रहा था, तो सडन वे में जब ये चीज़ होगी तो शायद आप अपने थॉट्स की वजह से, अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहेवियर की वजह से एक दूसरे को कुछ अलग दे पाओ, या फिर कुछ अलग कर पाओ, जिसकी वजह से आपका प्यार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस हो जाए। पीसफुलनेस की एनर्जी है, जो कुछ भी होगा उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस रहने वाले हो, शांत एनर्जी में रहने वाले हो, हैप्पी सोल वाली एनर्जी में रहने वाले हो, और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लॉयल्टी की बात की हुई थी, दैट दे आर लॉयल फॉर यू, तो यस, लॉयल्टी का कार्ड आ चुका है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, कंसिस्टेंस लव के रिलेशनशिप में। भले ही वो आपको ना जता पा रहे हो, ना बता पा रहे हो, बट इस वक्त पे भले ही वो आपको ना जताए ना बताएं, बट आप सेंस करने वाले हो कि यस, ये बात तो है कि इंसान जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आप खुद ही सेंस कर लोगे इस चीज़ को नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। सो एक लास्ट कार्ड में एंजल्स गाइडेंस की तरफ से देखूंगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। सो इस वक्त पे आपको अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा रेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स के थ्रू,
जो आपको बहुत सारी क्लैरिटी दे सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप में, और उसमें बहुत कुछ चेंजेस ला सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। पर्सन की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं ये, और उनके हिडन थॉट्स हो सकते हैं, सीक्रेट्स हो सकते हैं, जितना आपसे रेजोनेट हुआ, और अगले 30 डेज़ की एनर्जी जो आपको क्लेम करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी रीडिंग के अंदर।